सीताराम पदाम्बुजो मधुसूदनमानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम वास। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमान जी की, सभी संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नभाजी महाराज की, श्री प्रियदास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मन भूप। नर हरिदास जनक भी समबलि सुख मुनि धर्म स्वरूप। अंतरंग अनुचर हरिजू के, जो इनको यश गावे। आदि अंत नो मंगल तिनको, श्रोता वक्ता पावेंगे। अजामेल पर संग यह निर्णय, परम धर्म के जान। इनकी कृपा और पुनि समझे, द्वादश भक्त प्रधान। इनकी कृपा और पुण्य समझे, द्वादश भक्त प्रधान। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के महाभागवतों का स्मरण किया है। 12 महाभागवत हैं और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि ये भगवान के अंतरंग हैं, भगवान के स्वभाव को जानते हैं, भगवान की सेवा करने की विधि को जानते हैं। तो यदि हम लोग भी इन 12 का स्मरण करेंगे
इनकी परम पावन कथा कहेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारे हृदय में भी भक्तों के लिए प्रियता उत्पन्न हो जाएगी। भक्त हमें अच्छे लगने लग जाएंगे। इनकी कृपा और पुण्य समझे, और भक्तों का चरित्र इनके अनुग्रह से समझा जा सकता है। अनुग्रह का तात्पर्य है कि जैसे इन्हें प्रिय लगते हैं ऐसे हमें भी प्रिय लगने लग जाए। भक्तमाल के चरित्रों को सुनना अलग बात है, प्रिय लगना अलग बात है। जो कोई कथा प्रिय लगती है तो हृदय गदगद हो जाता है, बार बार सुनने की इच्छा होती है, अंतःकरण उस रंग में डूब जाता है। हमारे श्री धाम वृंदावन के भक्तमाल के भीष्म पिता में परम पूज्य श्री पंडित जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी भक्तमाल की जो कथा कहते, जिस भक्त का चरित्र कहते, उसी में डूब जाते थे। उनका अंतरंग स्वरूप वैसे ही हो जाता था। यदि श्री स्वामी हरिदास जी की कथा करें तो उनका अंतर स्वरूप हरिदास में हो जाता था। श्री तुलसीदास जी की कथा करें तो तुलसीदास में हो जाता। ये प्रीता है। कथा केवल सुन लेना अलग बात है, लेकिन उस रंग में डूब जाना बिल्कुल अलग बात है। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि ये 12 के 12 परम धर्म के जानकार हैं। एक धर्म होता है, एक परम धर्म होता है। धर्म की व्याख्या स्मृतियों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में है। धर्म की व्याख्या है। व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वहीं से उसका धर्म प्रारंभ हो जाता है। जिस परिवार में जन्म लेता है वहाँ से धर्म प्रारंभ हो जाता है। अपने माता पिता के प्रति क्या धर्म है, अपने आसपास जो रह रहे हैं उनके प्रति हमारा क्या धर्म है, ये सभी शिक्षाएं पुराणों में दी गई हैं, स्मृतियों में दी गई हैं। लेकिन परम धर्म क्या है? परम धर्म की व्याख्या के लिए यहाँ श्री नाभाजी महाराज ने अजामिल को याद किया। अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम धर्म को जान। श्री अजामिल जी की कथा से निर्णय होता है कि परम धर्म क्या है। कल आपने अजामिल जी का प्रसंग श्रवण किया, किस तरह से संतों ने अनुग्रह किया। जब कुसंग जीवन में आया तो जीवन पूरा का पूरा बदल गया, पतित हो गया। इस तरह से मोह की मदिरा पी कि भविष्य में हमारा क्या होगा कोई पता नहीं। और जब क्षण मात्र का सत्संग प्राप्त हो गया, संतों का संग प्राप्त हो गया, वो भी अंतिम समय में, जीवन की अंतिम वेला में, तो उसका परिणाम प्रियादास से लिखते हैं कि जो अजामिल यमदूत के पासों से तड़फ रहा था, वही अजामिल भय के मारे अपने पुत्र का नाम लिया नारायण। अजामिल ने संतों से कहा था, मैं भजन नहीं कर सकता, मेरा अंतःकरण इतना दूषित हो चुका है, अब मैं भजन नहीं कर सकता। यही होता है, जब व्यक्ति अधिक पाप करता है, अधिक बहिर्मुख हो जाता है ना, तो भजन नहीं कर सकता हो। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने आप को पापों से बचाना चाहिए, नहीं भजन कैसे करेंगे। एक व्यक्ति यहाँ आते हैं, बोले महाराज हमने शिक्षा विभाग में पूरी जीवन नौकरी की, दिमाग इतना खाली हो गया इन लोगों के बीच में रहते रहते कि जब रिटायर हुए तो ऐसा लगा कि हम कुछ करने लायक ही नहीं।
तो बड़े दुखी हो गए कि देखो अब कुछ दिन के बाद मरना है और भजन नहीं हो रहा है। तो बोले हम अपने गुरु जी के पास गए, जाकर रोने लगे। बोले हमारा दिमाग में कचरे के सिवा कुछ भी नहीं। 60 साल में इतना कचरा भर गया दिमाग में कि हमारे बिल्कुल अब हम कुछ ही लायक नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? भजन तो हम कर नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? तो बोले कि हमारे गुरुजी ने कहा कुछ ना करो, तुम राम नाम लिखो। दिमाग का काम ही नहीं है उसमें, लिखने में दिमाग का क्या काम? बोले तुम राम नाम लिखो, कुछ मत करो। तो वो सज्जन 4 करोड़ राम नाम लिख करके यहाँ लाए। बोले हमारे दिमाग का पूरा कचरा समाप्त हो गया, अब बिल्कुल सही हूँ मैं। तो अधिक पाप करने से फिर भजन नहीं होता है। तो अजामिल ने कहा मैं भजन नहीं कर सकता। तो संतों ने कहा तुम एक काम करो, अब जो तुम्हारा पुत्र होगा उसका नाम नारायण। और उसमें इसकी बड़ी आसक्ति थी। 10 बेटे पहले हो चुके थे, अजामिल 11वां था। तो जब भयभीत हुआ तो अपने पुत्र को बुलाया, नारायण। अब बड़ी विचित्र बात है, उच्च स्वर से नारायण नाम पुकारा, लेकिन यमदूतों ने देखा कि कोई दिव्य महापुरुष हमारे सामने आ गए। एक नहीं 4। चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैः राज्ञा ते विप्रलंभिता। 4 अद्भुत सिद्ध महापुरुष सामने आ गए और सबसे पहले उन्होंने अजामिल के बंधन को तोड़ा। यम पास से बांध करके ये ले जा रहे थे, तो सबसे पहले उस बंधन को तोड़ा, बंधन मुक्त कर दिया। यमदूतों ने अपना परिचय दिया कि महाराज हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें आप हमारे काम में क्यों विघ्न डाल रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तो भगवत पार्षदों ने कहा कि यदि आप लोग धर्मराज के सेवक हैं तो हमें धर्म का लक्षण बताओ, धर्म का तत्व सुनाओ। तो यमदूतों ने कहा कि वेदों ने जिन कर्मों को करने का विधान किया वो धर्म है, और वेदों ने जिन कर्म का निषेध किया है वो अधर्म है। इस अजामिल ने, इस पापी ने पूरे जीवन श्रुति और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस दुष्ट ने स्वच्छंद आचरण किया है और उन पापों का अभी तक कोई प्रायश्चित नहीं किया। इसलिए हम इसे भगवान यमराज के पास ले जाएंगे और वहाँ ये अपने पापों का दंड भोग करके फिर शुद्ध होगा। यमराज का उद्देश्य है कि व्यक्ति शुद्ध हो, बिना दंड भोगे शुद्ध नहीं हो सकता है। तो यमराज नरकों में इसलिए जीव को डालते हैं कि उसके पाप का प्रायश्चित हो जाए और वो शुद्ध हो जाए। तो उन्होंने, यमदूतों ने स्मृतियों के अनुसार सामान्य धर्म की व्याख्या की और तब भगवत पार्षदों ने वहाँ पर परम धर्म का विवेचन किया। भगवत पार्षद बोले, अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यम हसामपि यद व्यजहार व्यवसो नाम स्वस्त्ययनम हरे।
इसने एक जन्म का नहीं, इस अजामिल ने कोटि कोटि जन्मों की पापी रास को पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है। क्योंकि इसने भले व्यवस्था पूर्वक, भले पुत्र के मुझ से नाम लिया, लेकिन भगवान के परम कल्याण में नाम का उच्चारण तो किया है। एतेनैव हैधोनस्य कृतं स्याद् घनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। भगवान के पार्षद बोले, जिस समय इसके मुख से नारायण ये 4 अक्षरों का उच्चारण हुआ, उस समय केवल उतने से ही इसने पापों का प्रायश्चित कर लिया। मुख में नाम आया और पापों का प्रायश्चित हो गया। स्तेनः सुरापो मित्रधृग ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता एचा पातिकनो परे। भगवान के पार्षद बोले, चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, ब्रह्मघाती हो, गुरु पत्नी गामी हो, ऐसे लोगों का संसर्ग करने वाला और स्त्री की हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, पिता की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, चाहे जैसा पापी हो, जितना बड़ा पापी हो, इन सभी के लिए भगवान नाम का उच्चारण से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। इतने बड़े बड़े भयंकर पाप केवल भगवान नाम उच्चारण से समाप्त हो जाते हैं। एक कारण बताते हैं भगवत पार्षद कि व्यक्ति जब भगवान नाम लेता है तो उस नाम के साथ साथ भगवान का रूप भी आता है। नाम बीज है और नाम बीज के अंदर रूपी अंकुर होता है। आपने जैसे जिह्वा से नाम लिया तो रूप आपके पास आ गया। ये सहज अनुगामी है, रूप नाम का अनुगामी है। तो भगवान की गुण, भगवान की लीला और भगवान के रूप में वो वृत्तियां रम जाती हैं जो पाप में वृत्तियां हैं, और परम शुद्ध हो जाता है। विवसहु जासु नाम नर कहहीं, विवसहु जासु नाम जन्म अनेक रसित अघुदहीं, जन्म अनेक सादर सुमीरण जे नर करहीं, सादर सुमीरण गोपदयो भवसागर तरहीं, गोपदयो। भक्तमाली में एक प्रसंग आया है कि एक युवा व्यक्ति अपने गांव से सुबह सुबह बाहर जा रहा था तो एक सकरा रास्ता मिला। उससे सामने से एक वृद्ध व्यक्ति आ रहा था, ऐसे छड़ी टेकते हुए।
तो युवा व्यक्ति उसके किनारे से निकलने लग गया। सकरा रास्ता था तो थोड़ा सा स्पर्श हो गया वृद्ध व्यक्ति से और वो गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। उसने मारा नहीं, उसकी मारने की नियत नहीं थी। संयोग कभी कभी ऐसा होता है, उस साइड से निकल रहा था, थोड़ा स्पर्श हुआ, वो बहुत दुबला पतला था, ये गिर पड़ा, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होती गांव वाले इकट्ठे हो गए। वो वृद्ध ब्राह्मण था, बोले ब्रह्म हत्यारा है, ब्रह्म हत्यारा है। सभा हुई, सभा से उसे बहिष्कृत कर दिया गया। अब तुम समाज के बीच में नहीं आ सकते हो, तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। पहले प्रायश्चित करो तब तो हमारे गांव में रह सकते हो। उसने बड़ा सीधा साधा व्यक्ति था, इसलिए उसने कोई किंतु परंतु नहीं किया। ठीक है, आप जैसा कह रहे मैं वैसा करूँगा। और वो युवा व्यक्ति प्रायश्चित पूछने के लिए काशी गया। काशी में विद्वान शुरू से रहते हैं। विद्वानों की सभा में उसने निवेदन किया कि धोखे से ब्रह्म हत्या हो गई है मेरे से, तो मुझे क्या प्रायश्चित करना चाहिए। अब उन्होंने स्मृतियां देखी और स्मृतियों में देख कर कहा देखो इसका कोई प्रायश्चित है ही नहीं, लेकिन जब तक तुम जीवित हो तब तक तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा। पहला काम ये करना पड़ेगा कि तुम अपने पाप को अपने मुख से बोलो, दिन भर बोलो, एक एक मिनट में बोलो, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं, मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। ऐसा लिखा हुआ है कि व्यक्ति यदि अपने पाप को अपने मुख से कहे समाज के बीच में, सबके बीच में, तो पाप नष्ट हो जाता है। और अपने पुण्य को अपने मुख से कहे तो पुण्य नष्ट हो जाता है। आपने कोई कर्म किया, अच्छा किया, 10 लोगों के बीच में जैसे आपने कहा गए समाप्त, अब कुछ नहीं मिलने वाला, टन टन गोपाल। कभी भी किसी सत्कर्म को करने के बाद अपने मुख से वर्णन नहीं करना चाहिए। आप अपने पुण्यों का वर्णन करेंगे तो पुण्य नष्ट हो जाएंगे, अपने पापों का वर्णन करेंगे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। एक व्यापारी था, तो उसका काम कापियों का था, जो कापी हम लोग राम नाम की लिखते हैं ना। तो एक बार हमको कापी चाहिए थी, तो उसके पास गए। वो होलसेल का डीलर था, मतलब 1000-5000 कापी इकट्ठी ले जाओ। तो बातचीत, उसने कहा देखो मतलब अभी तो मेरे पास कापियाँ छप कर आएंगी, लेकिन जब तक मैं 500 कापी आपको दे रहा हूँ इसका पैसा मैं नहीं लूँगा। ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात आप किसी से कहना नहीं। उसने इसके साथ ही कहा कि 500 कापी आप ले जाओ, लेकिन किसी से कहना नहीं। बड़ा आश्चर्य हुआ, कोई 1 रुपये देता है तो पहले दिखाता है फिर रखता है। और 500 कापी दे रहा है और कह रहा है किसी से कहना नहीं। तो हमने उससे जिज्ञासा की, क्यों भाई ऐसे कहने का क्या भाव है आपको, किसी से कहना नहीं? तो उसने बड़ी अच्छी बात की। बस था व्यापारी, लेकिन देखिए उसने कहा हमारा न जाने हमसे कितने पाप होते हैं और हम उन पापों को किसी से नहीं कहते, और यदि एक अच्छा काम हो रहा है तो इसको कहने की आवश्यकता है। देखो दुकान में बैठे हुए व्यक्ति, उसकी ऐसी सोच होगी, कल्पना नहीं कर सकते। उसने यही कहा कि दिन भर में न जाने कितने पाप होते हैं, हम वर्ण किसी से कहते हैं, और कोई भगवान की प्रेरणा से अच्छा काम हो गया उसे कहने से क्या लाभ। तो काशी के विद्वानों ने निर्णय दिया कि तुम 24 घंटे कहो कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूं। नंबर 2, किसी को आंख उठा के नहीं देखोगे, नीचे तुम्हारी दृष्टि रहेगी। नंबर 3, हाथ में तुम्हारे भिक्षा पात्र रहेगा, और उस भिक्षा पात्र में यदि कोई कुछ डाल दे उसी को खाओगे, बाकी कुछ खा नहीं सकते हो।
और नंबर 4, जब तुम ब्रह्म हत्यारा कहोगे तो उसके पहले 2 बार राम राम कहना, यानी राम राम में ब्रह्म हत्यारा हूँ। काशी की गलियों में घूमो जब तक तुम जीवित हो, ये प्रायश्चित। सीधा साधा व्यक्ति मान लिया और काशी की गलियों में नीचे मुख किए हुए राम राम में ब्रह्म हत्या। अब उससे क्या होता, ये ब्रह्म हत्या, लोग दूरी हटते, एक छूना नहीं, दूरी से दूरी चलो। खूब अपमान होता उसका, क्योंकि लोग तो गालियां भी देते, लेकिन वो कभी किसी कुछ नहीं कहता। कई वर्ष हो गए। अब देखो एक बड़ी विचित्र बात है, व्यक्ति जब अपमान करता है, उपेक्षा करता है ना, उससे हमारा अहंकार गलित होता है। ये जो भिक्षा मांगने की परिपाटी संतों में है, वो क्या है? जहाँ भिक्षा मांगने जाओगे लोग अपमान करेंगे, गालियाँ देंगे, उपेक्षा करेंगे, उससे तुम्हारा अहंकार गलित होगा। ये मनोवैज्ञानिक खोज है संतों की कि आप जहाँ जहाँ भिक्षा मांगने के लिए जाओगे लोग उपेक्षा करेंगे, गालियाँ देंगे, इससे तुम्हारे अंतःकरण का अहंकार गलित होगा। तो उसकी लोग उपेक्षा करने लगे हो, और उस कभी किसी कुछ नहीं बोलता, लेकिन उससे उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। लोगों की गालियों से, लोगों की उपेक्षा से कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में उसका अहंकार जैसे गलित हुआ तो राम राम में उसे स्वाद आने लग गया। भजन में स्वाद क्यों नहीं आता है बताओ? स्वाद क्यों नहीं आता? रसगुल्ला खाते स्वाद आता कि नहीं आता? बताओ आप। अरे मुख में गया कि हाय रसगुल्ला, हाय रसगुल्ला, तो भजन में स्वाद क्यों नहीं आता भाई? उसका कारण ये है। तो उसको स्वाद आने लग गया, और उस नाम में जो 2 बार राम राम में ब्रह्म हत्यारा कहता ना, उस नाम में इतनी मिठास उत्पन्न हो गई कि एक दिन वो इसी तरह से नीचे मुख किए हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया के पास से निकल गया। 24 घंटे बोलता था राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, राम राम मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। गोस्वामी जी के कानों में केवल राम शब्द सुनाई पड़ा, राम। अरे इतना मीठा नाम है, कौन ले रहा है? खग जाने खग ही की भाषा, कोई प्रेमी ही समझ सकता है कि आपका नाम कितनी प्रीतापूर्वक लिया जा सकता है। विभीषण जी लंका में राम राम कहते थोड़ी कोई समझता था, लेकिन हनुमान जी 1 मिनट में समझ गए। राम राम तिहि सुमिरन कीन्हा, राम राम तिहि हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। केवल राम नाम सुना और निर्णय कर लिया कि ये साधु है। इतना मीठा नाम साधु ही ले सकता है। जौहरी समझता है हीरे की कीमत क्या है, सुरक्षा व्यक्ति तो उसको पत्थर समझता है। तो उस ब्रह्म हत्यारे ने जब राम कहा, वो राम इतना मीठा लगा गोस्वामी जी को। गोस्वामी जी भगवान की आराधना में तल्लीन थे, माला छोड़ दी और ऐसे व्यक्ति के चरणों को पकड़ने के लिए दौड़े। ये रस की बात अलग होती है और शिष्टाचार अलग होता है ना? आपके यहाँ कोई अतिथि आया, शिष्टाचार के रूप में आपने सम्मान पूर्वक बैठाया,
उसकी आरती की उसको भेंट की अलग बात है। और रस क्या है, उसके अंदर की कोई बात हमें बहुत अच्छी लगे, और जब बात अच्छी लगती ना तो हम समर्पित हो जाते हैं। समर्पण अलग बात है, शिष्टाचार अलग बात। तो गोस्वामी जी समर्पित हो गए, उसके नाम उच्चारण से समर्पित हो गए, और दौड़ करके उसे यूं रोक लिया, रुको भैया, रुको 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 रुको, एक बार और सुनाओ। काशी की पहली घटना है इन 5 वर्षों में जब किसी ने उसको बात की हो। उसे कोई बात नहीं करता था भाई, बैठने उठने की बात ही छोड़ दो। लेकिन आज जब किसी ने कहा भैया रुको भैया, उसको ऐसा लगा कि अरे, नीचे दृष्टि थी, ऊपर किया, और गोस्वामी जी का दर्शन करते ही एक बार उसका हृदय गदगद हो गया। गोस्वामी ने कहा भैया, मेरे हृदय में ऐसी इच्छा हो रही है कि जीवित अपने शरीर की चमड़ी निकलवा करके तुम्हारे पैरों की जूतियां बना दूं। तुलसी जाके मुखन ते, तुलसी धो क्यों निक सतुराम, ताके पग की पग तरी, ताके पग की मेरे तन को चाम, मेरे तन, और उसे हाथ पकड़ के अपनी कुटिया में ले आए। उसका हृदय इतना गदगद हुआ, बोल नहीं पा रहा। कोई कुटिया के अंदर ले जाए, लेकिन गोस्वामी जी डूबे हुए थे। श्री ठाकुर जी के पास जो नैवेद्य रखा था, भोग रखा था, अपने हाथ से उसे खिलाने लग गए। उसकी आंख से झरझर आंसू गिरने लग गए। उधर गोस्वामी जी के प्रेमाश्रु निकल रहे थे। ये कितना महान है, इतना मीठा नाम बोलता है, और उसके आंसू इसलिए निकल रहे थे कि काशी में मेरे को इतना सम्मान। उसको श्री ठाकुर जी का नैवेद्य खिलाने के बाद उस समय ने एक बड़ी अच्छी बात कही। कहा देखो भैया, आज के बाद तुम कभी अपने को ब्रह्म हत्यारा नहीं कहना। तुम्हारा जो दर्शन कर लेगा उसकी ब्रह्म हत्या छूट जाएगी। तुम्हारे अंदर की स्थिति इतनी ऊंची हो गई है कि तुम्हारा कोई दर्शन कर लेगा, उसकी ये पाप नष्ट हो जाएंगे। आज के बाद इन शब्दों का उच्चारण मत करना तुम। महाराज बार बार गोस्वामी जी को प्रणाम करके वो चला गया, लेकिन ये बात पूरी काशी में फैल गई, और काशी वासियों ने घोर विरोध किया गोस्वामी जी का। व्यक्ति विरोध कब करता है बताओ? जब उसको उस बात की कोई जानकारी नहीं होती है। ये विरोध करने वाले कभी नाम का जप तो किया नहीं, इन्हें क्या पता नाम क्या है। विरोध करने का कारण ही है कि जीवन में भजन नहीं किया। ये जितने लोग विरोध करते हैं ना, उनका वो भजन करें तो कभी विरोध नहीं करेंगे। तो काशी वासियों ने बहुत विरोध किया और कहा तुलसीदास ने हमारी धर्म की मर्यादा को नष्ट कर दिया। एक ब्रह्म हत्यारे को अपनी कुटिया के अंदर प्रसाद पवाया, उसको बुलाया जाए और उसको आदेश दिया जाए कि काशी से निकल जाओ। महापुरुषों को भी बहुत अपमान सहना पड़ा है। आज भले लोग ओम जय जगदीश हरे कर रहे हैं,
लेकिन उनके अपने जीवन में बहुत अपमान सहना पड़ा है। पूरी काशी एक तरफ, गोस्वामी जी अलग। बुलाया गोस्वामी जी, आपको काशी से क्यों ना निकाल दिया जाए? आपने धर्म की मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। एक ब्रह्म हत्यारे को अपनी कुटिया में भोजन कराए। तो गोस्वामी जी, वो तो गुस्से में बोल रहे थे, गोस्वामी जी हंस के बोल रहे थे। गोस्वामी जी बोले कि मैंने किसी ब्रह्म हत्यारे को भोजन नहीं कराया, मैंने एक नाम प्रेमी को भोजन कराया है। कैसी बात करते हो, मैंने ब्रह्म हत्या की? हमारे पास ऐसा प्रमाण है, इसने खुद आके कहा है। गोस्वामी जी फिर बोले इसने ब्रह्म हत्या नहीं की, ये निष्पाप है, इस समय इसके शरीर में कोई पाप नहीं है। दो बातें एक साथ नहीं हो सकती हैं, अंधेरा भी हो और उजेला भी, ऐसा नहीं होता ना। तुलसी राके कहत ही तुलसी निकसत पाप बहार, फिर आवन पावत नहीं, फिर आवन लगे मकार की वार, लगे मकार की वार। मैंने निष्पाप व्यक्ति को प्रसाद पवाया है, एक राम नाम प्रेमी को प्रसाद पाया, किसी ब्रह्म हत्यारे। तो लोग बोले कि क्या प्रमाण है कि निष्पाप हो गया? ये सब बोले, तुम इसको निष्पाप कहते हो, क्या प्रमाण है कि निष्पाप हो गया? तो गोस्वामी जी आवेश में आ गए, बोले क्या प्रमाण चाहते हो तुम, क्या प्रमाण चाहते हो, बोलो। तो घबरा गए सब। बंदर देखा ना आप लोग, सड़क में जाते हैं बंदर, सब बैठे रहेगा, जैसे आपको हु ऐसा करता है। अगर आप डर गए तो पीछे लग जाएगा, और उससे थोड़ा तेज हु आपने कर दिया तो वो भग जाएगा। ऐसे सड़क छाप लोग होते हैं, डराने का प्रयास करते हैं, लेकिन सच्चे आदमी के पास अपनी ताकत होती है। गोस्वामी ने जब कहा कि क्या प्रमाण चाहते हो, तो सब डर गए। अरे तो बाबा बड़ा तेज है, पढ़ाई लिखाई का जो अभिमान था ना, वो उसे टिल्ली घूम गई। अब आपस में क्या कहना चाहिए, क्या प्रमाण करें? एक ने कहा ऐसी चीज बताओ जो कर ना सके। बोले हाँ बताओ क्या करें? बोले इससे कहो कि इस ब्रह्म हत्यारे के हाथ से बाबा विश्वनाथ जी के सामने जो पत्थर के नंदीश्वर बैठे हैं, यदि वो प्रसाद पालेंगे तो हम मान जाएंगे कि इसकी ब्रह्म हत्या छूट गई, राम नाम से ब्रह्म हत्या छूट गई। तो लोगों ने कहा गोस्वामी जी से, गोस्वामी जी कहा अभी चलो, कल नहीं अभी। एक ऐसी महाराज काशी में एक ऐसा वातावरण बने, पत्थर का नादिया लड्डू खाएगा, चलो देखने चलो देखने। पूरी काशी उमड़ पड़ी महाराज बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में, और गोस्वामी जी उसके सिर पर थाल रखवाया लड्डुओं का, जैसे लोग ब्रह्म हत्या का। बोले घबरा नहीं, मैं चल रहा हूं साथ। लाखों लोग काशी के पीछे पीछे देखने के लिए आ रहे हैं क्या होगा। नंदीश्वर के पास पहुंचे गोस्वामी जी, और नंदीश्वर के कान में कहा तुम्हारे मालिक क्या करते हैं बताओ? दिन रात राम नाम लेते हैं कि नहीं? बोलो लेते। तो तुम्हें राम नाम की महिमा तो सुनाई होगी? बोले हाँ सुनाई है। तो आज तुम्हें जो सुना वो दिखाना है। अभी तक तो सुना है ना, आज दिखाना है। लाखों लोगों के सामने
आपको प्रत्यक्ष रूप से प्रसाद मैं बोले पाऊंगा। जैसे उस ब्रह्मचारी ने रखा थाल, नंदीश्वर ने मुंह खोला, जितना अपने छत है ना तो उतना बड़ा मुंह खोला, ऐसा कि थाल के साथ ही खा जाए। पर थाल छोड़ दिया उन्होंने, एक बार में 1 मन लड्डू खा गए महाराज, एक बार में। कौन बार बार का लफड़ा पाले, सब अंदर। अब जितने लोग आए थे उनकी हालत क्या हो गई, सब चरणों में गिर पड़े गोस्वामी जी के। उसने कहा बाबा आज हमें समझ में आया, असली काशी वास्तव आपने किया है, हम तो केवल नाटक कर। कितने लोग ऐसे पड़े हुए वृंदावन में और इतने गलत से गलत काम करते हैं, तो वृंदावन वास हुआ क्या हो। और कितने लोग ऐसे कार्तिक महीने में 1 मिनट अपना खराब नहीं करते, 1 सेकंड खराब नहीं करते। हम अभी बरसाने गए थे तो पूज्य विनोद बाबा जी से मिलना हुआ, उन्हें बुलाया था। तो बाबा बोले कि कार्तिक महीने में हमारे पास 1 सेकंड नहीं है। कितने लोग हैं जो वृंदावन में 1 सेकंड भी अपना किसी को नहीं देते। ये है वृंदावनवास। तो काशीवासी ने पैर पकड़ लिए गोस्वामी जी के और कहा बाबा आप हमें भी उपदेश दो कि हम भी नाम लें। गोस्वामी जी ने बोले राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार, राम जप राम जप राम जप मूढ़ मन बार बार, सकल सौभाग्य सुख खान जिय जानी, सकल सौभाग्य सुख खान जिय जानी। कुछ बातें हृदय में बैठाई जाती हैं, कहने सुनने वाली बातें टेम्परेरी होती हैं और हृदय में बैठाने वाली बात परमानेंट होती है। गोस्वामी जी कहीं कहीं दावे से कहते हैं कि इस बात को हृदय में बैठा। क्या सारे सौभाग्य नाम से उदित होते हैं, एक एक सौभाग्य के लिए तुम प्राण दे रहे हो। सकल सौभाग्य, एक एक सुख के लिए तुम भटक रहे हो, सारे सुख नाम से प्रादुर्भूत होते हैं। जिए जान, इसको हृदय में बैठाओ तो नाम होगा। सठमान विश्वास वद वेद सारम, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहे हैं कि ये सार की चीज है। सार माने एसेंस, ये सार की चीज है। तेन तप्तम हुतम दत्तमेवाखिलम, तेन सर्वं कृतं कर्म जालम। आपकी जगह में नाम आया, आपने सारे तप कर दिए, सारे तप। आपकी जगह में नाम आया, आपने सारे दान कर लिए, कुछ नहीं करना। तेन सर्वं कृतं कर्म जाल, निष्काम कर्म की बड़ी महिमा गीता ने गाई है। आपने सारे निष्काम कर्म कर लिए जिस समय जिह्वा में नाम आया आपके। एन श्री राम नामा मृतम पान कृत मनिष मनोवद्यम अवलोक कालम। जिसकी जिह्वा में नाम महाराज आ गए, अब उसे कुछ करना बाकी नहीं है, वो अमृत पीता है, अमृत पीता है। कितनी सामान्य जातियों के लोग भगवान के धाम में बैठे हैं केवल जिह्वा से नाम लेकर के। स्वपच खल भिल यवनाद हरिलोक गत। महान पाप के जहाज आज भगवान के धाम में रह रहे हैं। स्वपच खल भिल यवनाद हरिलोक गत, नाम बल विपुल मतिमल न परसी। कहते नाम के बल पर फिर दोबारा उन्हें कोई पाप स्पर्श नहीं कर पाया।
राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुंज समोहाई। त्याग सब आस, संत्रास भव पास। इसलिए अब एक काम करो, सारी आशाओं को छोड़ दो। यहाँ से होगा, यहाँ से होगा। जब तक इस चक्कर में पड़े रहोगे ना, तो नाम की कृपा नहीं होगी। 25 जगह से चित्त को लगाओगे, ये जब कर लें, ये कर लें, ये करो, मरो। कहते जब पता चल गया कि एक में ही सब कुछ है, तो क्यों खोपड़ी खराब करना। त्याग, छोड़ो। चित्त की जो वृत्तियां विभक्त हो गई उनको समेटो। अन्य जगह से काम होगा, इस आशा को छोड़ दो। त्याग सब आस, क्यों? संत्रास, वही दुख देगी तुमको बाद में। जहां आशा कियो वहां से काम नहीं होगा, फिर रो। भव पास, और जब संत्रास होगा, रोगे, तो इस भव बंधन में जकड़ जाओगे। आशा प्रारंभ हुई और भव पास में जकड़ गए। त्याग सब आस, संत्रास भव पास, असी निशित हरि नाम जपदास तुलसी। असी निशित हरि नाम जपदास तुलसी। अब बस एक काम करो, जितना समय मिले हरि नाम में लगा दो। यह है परम धर्म। धर्म की व्याख्या स्मृतियों में है और परम धर्म की व्याख्या संतों के हृदय में है। परम धर्म, ये मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद आपने भगवत प्राप्ति कर लिए, परम धर्म है। और परम धर्म के लिए धर्म को त्यागा जा सकता है, ठीक है। माता की सेवा करना ये परम धर्म नहीं, ये सामान्य धर्म है। पिता की सेवा करना ये सामान्य धर्म है। पति की सेवा करना ये सामान्य धर्म है। पत्नी की ये सामान्य धर्म है। भाई की, ये सब सामान्य धर्म है। अगर परम धर्म में बाधक है तो इनको त्यागने से कोई पाप नहीं लगता। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत गुरु बल तजो कंत ब्रज बनि तन, गुरु बल तजो कंत ब्रज बनि तन, भय मुद मंगल कारी, भय मुद मंगल कारी। भगवान के पास्टरों ने जब नाम की महिमा सुनाई है तो महाराज यम के दूत वापस लौट गए, यमराज जी के पास गए हैं और कहा महाराज कितने भगवान है बता दो, हम तो तुम्ही को भगवान मानते थे। आज हमारी एक एक हड्डी दुख रही है, इतनी पिटाई हुई है, बड़ी मुश्किल से चल करके आए हैं। अरे क्या हुआ? बोले महाराज कोई दिव्य पार्षद लोग आज हमारे काम में विघ्न दिया, हमारी पिटाई भी की है। तब धर्मराज जी के दूतों को, धर्मराज ने अपने दूतों को भागवत धर्म बताया, परम धर्म बताया है। धर्मराज जी कहते हैं तानानयद्धु मस्ते विमुखान, मुकुंद पादार बिंद मकरंद सारजस्त्रम। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत शरीर आदि से अहंता ममता त्याग करके अकिंचन होकर के निरंतर भगवान मुकुंद के चरणार बिंद मकरंद रस का पान करते हैं।
अरे दूतों, जो दुष्ट इस दिव्य रस से विमुख हैं, जो भगवान के शरणारविंद में जिनकी रति नहीं है, जो घर गृहस्थी में तृष्णा के बोझ से बंधे रहते हैं, लदे रहते हैं, उन्हीं को तुम मेरे पास लाया करो। और धर्मराज ने भगवान से क्षमा मांगी। हमारे दूतों ने जो बात की आपके पार्षदों से, तो मैं उनकी तरफ से क्षमा मांगता हूँ। धर्मराज ने कहा, भगवान आज मेरे दूतों ने अपराध किया है, इसलिए मेरा ही अपराध है। आप हे नारायण, हमारे अपराध को आप क्षमा करें। हम अंजलि बांध करके आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक रहते हैं। ऐसी प्रार्थना किया है, बार बार नमस्कार किया है। अजामिल ने उन दिव्य पार्षदों से जब बात करने की इच्छा की तो वो अंतर्ध्यान हो गए। अजामिल से बात नहीं की उन लोगों ने, लेकिन यमदूतों की बात सुनी अजामिल ने। यमदूत और दिव्य पार्षदों की जो बात हुई वो सुनी, लेकिन जब स्वयं कुछ बात करना चाहा तो पार्षद अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन क्या बात है, अजामिल इतना रोया कि अरे राम राम, इतना जीवन बिना नाम के निकले, जिस नाम की इतनी महिमा है वो बिना नाम के नहीं। गुजरात की बहुत बड़े महात्मा थे, इतना धन था उनके पास महाराज जी कि सोने की पालकी में चलते थे, इतना धन था। उस समय परम पूज्य स्वामी श्री रामबल्लभाश्रम जी महाराज विराजते थे अयोध्या जी में। तो सोने की पालकी में गुजरात से सैकड़ों महात्माओं को लेकर वो पूज्य पंडित जी के पास गया। कहा महाराज मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ। तो पंडित जी के पास कुछ महात्मा बैठे, बोले तुम चले जाओ, एकांत हो गया। महात्माओं से कहा, बोले अब बताओ एकांत क्या। जा 4-5 महात्मा बैठे तो बोले तुम चले जाओ थोड़ी देर के लिए। चले गए, बोले एकांत हो गया, बताओ क्या है। बोले हमारे 75 साल की उम्र हो गई, लेकिन भजन में मन नहीं लगता। वैभव इतना है जिसकी कोई तुलना लिमिट नहीं है, लेकिन भजन मेरे से नहीं हुआ। 75 साल में मैंने कभी भजन नहीं किया। पूज्य पंडित जी ने कहा बस अब रो, गया मौका। समय थोड़ी आपको प्रतीक्षा करेगा कि हम ये कर लें वो करें। करो, एक बार मन पछताई है अवसर बीते। आज बहुत मस्ती में समय निकाल रहे हैं हम, यहाँ गप्पे मारी, वहाँ इसकी निंदा की, उसकी एक ही, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा। दुर्लभ देह पाए हरि पद भजो, दुर्लभ करम वचन अरोहियते, करम वचन मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, अब नाथ ही अनुराग जीव जड़ो, त्याग दुरासा जीते। मिटे की काम अगिन तुलसी कहूँ, बुझे की काम अगिन तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते, विषय भोग मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते।
तो नाम की महिमा जब अजामिल ने सुना तो इतना पश्चाताप हुआ, तीव्र वैराग हो गया। सबका संबंध मोह छोड़ करके हरिद्वार में गंगा के किनारे गए और फिर हर्ष भगवान नाम लेकर के जब अंतिम समय आया तो भगवान के पार्षद स्वर्ण में विमान लेकर के आए और उसमें चढ़ करके महाराज भगवान के दिव्य धाम में अजामिल चले गए। ऐसे अजामिल के चरणों में कोट सा वंदन प्रणाम करते हुए वाणी को ही जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसते असु अनुजाल, उतर जा तू अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तिहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाल, निशिवासर सोवते अरु जागत, रोम रोम है करत निहाल, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगटी जीवन रसिक रसाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय जय सीताराम 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 सीताराम, जय 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम, हाँ राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, हाँ राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, हाँ राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम श्याम सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, राम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, हाँ राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, राम जय राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम, हाँ राधे श्याम
श्री जानकी वल्लभ लाल की। श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज।